पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में कड़ी टक्कर देने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने 2027 की जंग का शंखनाद कर दिया है। चुनाव से पहले अखिलेश यादव इस बार रथ पर सवार होने जा रहे हैं, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ रथ यात्रा की नहीं बल्कि उसके आगाज को लेकर है। सियासी गलियारों में अटकलें हैं कि अखिलेश अपनी समाजवादी पीढ़ी रथ यात्रा का आगाज किसी बड़े हिंदू धार्मिक स्थल से कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यूपी की राजनीति में ये बड़ा सियासी संदेश माना जाएगा। दरअसल सूत्रों के मुताबिक सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होने वाली रथ यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव का माहौल तैयार करेगी। चर्चा है कि यात्रा की शुरुआत अयोध्या, मथुरा या वाराणसी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से किसी एक से हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। राजनीतिक विश्लेषक इसे सपा की बदली हुई रणनीति और व्यापक सामाजिक पहुंच बनाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद उत्साहित समाजवादी पार्टी अब विधानसभा चुनाव में उसी लय को बरकरार रखना चाहती है। हाल के दिनों में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित विवाद जैसे मुद्दों पर सपा लगातार बीजेपी को घेरती रही है। अब धार्मिक स्थलों से यात्रा शुरू होने की चर्चाओं को इस संदेश से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि आस्था किसी एक दल तक सीमित नहीं है और पार्टी सभी वर्गों तक अपनी पहुंच मजबूत करना चाहती है। बताया जा रहा है कि ये यात्रा उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों और 75 जिलों तक पहुंचेगी। खास फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर रहेगा, जहां जाट, गुर्जर और अन्य सामाजिक समूहों के बीच पार्टी अपने जनाधार को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। इस अभियान में अखिलेश यादव के साथ सांसद डिम्पल यादव, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, शिवपाल सिंह यादव सहित पार्टी के सांसद, विधायक और संगठन के नेता भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। एक तरफ बीजेपी 2027 की चुनावी रणनीति को धार देने में जुटी है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रस्तावित पीढ़ी रथ यात्रा से सियासी हलचल तेज कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि यह यात्रा चुनावी मैदान में कितना असर छोड़ती है और क्या अखिलेश यादव इसे सत्ता की राह में बदलने में कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।